क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी आंखें बंद होती हैं, आपका शरीर निश्चल होता है और आपकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं, तो आप सच में कहाँ होते हैं? क्या नींद केवल एक विश्राम प्रक्रिया है या यह एक द्वार है किसी अन्य लोक में प्रवेश करने का? क्या जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तो आपकी आत्मा किसी अनदेखी दुनिया में विचरण करती है? ये सवाल केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह उस रहस्य के दरवाजे की ओर इशारा करते हैं जिस दरवाजे से होकर मुनियों और साधकों ने ब्रह्मांड के गहरे सत्य को देखा था। विज्ञान कहता है कि नींद हमारे मस्तिष्क का विश्राम है, जबकि योग और आध्यात्मिकता इसे आत्मा की यात्रा मानते हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें भौतिक सीमाओं से परे ले जाती है। आज हम इसी रहस्य में गहराई से उतरेंगे और एक एक परत खोलेंगे उस अद्भुत यात्रा की जो हमें नींद में किसी और लोक में ले जाती है। पर ध्यान रखें, यह सफर सामान्य नहीं होगा, यह आपके भीतर की नींद को भी जगा सकता है। तो तैयार हो जाइए अपनी चेतना को समेटने के लिए, क्योंकि इस यात्रा में जो कुछ भी हम जानने जा रहे हैं वह आपकी पूरी समझ को बदल सकता है। अब हम शुरुआत करते हैं इस रहस्यमय मार्ग पर। क्या जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो क्या वास्तव में आपका मन और आत्मा कहीं और चली जाती है, या यह केवल मस्तिष्क का एक खेल होता है? इस सवाल की गहराई में उतरने के लिए हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि नींद के दौरान क्या सचमुच हमारा शरीर ही सोता है या हमारी आत्मा किसी दूसरे लोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। यह सवाल सदियों से योगियों, अर्षियों और वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। जबकि विज्ञान इसे एक मानसिक प्रक्रिया मानता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में नींद को केवल विश्राम नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा माना जाता है, एक यात्रा जो हमें भौतिक संसार से परे एक अन्य लोक में ले जाती है। कभी कभी आप ऐसे स्वप्न क्यों देखते हैं जिनमें आपने कभी वे स्थान या लोग नहीं देखे? क्यों कभी ऐसा लगता है कि आप किसी स्थान को पहली बार देख रहे होते हुए भी आपको लगता है कि आपने पहले भी वहां कदम रखा है? क्या यह सिर्फ मानसिक कल्पना है या क्या वास्तव में हमारी आत्मा सोते समय किसी और आयाम में प्रवेश कर जाती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार नींद 3 मुख्य चरणों में बंटी होती है: हल्की नींद, गहरी नींद और अरीम रैपिड आई मूवमेंट अवस्था। लेकिन भारतीय योग परंपरा में इसे और गहरे रूप से समझा गया है। कहा जाता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारी आत्मा शरीर से मुक्त होकर सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है। यही वह अवस्था है जब कभी कभी हमें दिव्य स्वप्न आते हैं या हम अपने पूर्वजों, अनजाने स्थानों और किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव करते हैं। क्या यह केवल दिमाग का खेल है या वास्तव में आत्मा किसी अन्य लोक में प्रवेश कर जाती है? कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि नींद के दौरान वे अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस OBE कहा जाता है। क्या यह केवल एक भ्रम है या सच में आत्मा शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य आयाम में प्रवेश करती है? हमारे स्वप्न केवल मानसिक कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे कभी कभी ब्रह्मांडीय संदेश भी होते हैं। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि जब हम सोते हैं तब हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होकर यात्रा करता है। कभी कभी यह यात्रा पृथ्वी के भीतर ही सीमित रहती है, तो कभी यह अन्य लोकों तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने स्वप्न में देवताओं, दिव्य आत्माओं या रहस्यमय प्राणियों को देखा। लेकिन यह सब कैसे होता है? क्या आत्मा की यह यात्रा किसी विशेष ऊर्जा से संचालित होती है? क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या नींद के दौरान होने वाली यह यात्रा हमें कुछ संकेत देती है? अब हम अगले भाग में प्रवेश करते हैं, जहां हम समझेंगे कि क्या आत्मा सच में नींद के दौरान शरीर से बाहर निकलती है, और अगर हां, तो यह यात्रा किस दिशा में जाती है? क्या हर व्यक्ति की आत्मा एक ही स्थान पर जाती है या यह यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही गहरा भी है। तो क्या नींद में हमारी आत्मा सचमुच शरीर से बाहर निकलती है, और अगर हां, तो कहां जाती है? यही है उस रहस्य का असली प्रश्न, जिसका उत्तर हमें इस यात्रा में मिलेगा।
क्या आपने कभी सोते वक्त ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपका शरीर हल्का हो गया हो, जैसे आप किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हैं? या कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगता है कि आप अपने शरीर को देख रहे हैं लेकिन उसमें उपस्थित नहीं हैं? यह अनुभव, जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ओबी कहा जाता है, एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य आयाम में प्रवेश करता है। विज्ञान इसे केवल मस्तिष्क की एक अवस्था मानता है, लेकिन योग और आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसे एक वास्तविक अनुभव मानते हैं। ध्यान और साधना में निपुण कई योगियों और साधकों ने सिद्ध किया है कि नींद के दौरान आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकल जाती है। कभी यह यात्रा पृथ्वी तक सीमित रहती है तो कभी यह किसी अन्य लोक तक पहुंच जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर व्यक्ति की आत्मा एक ही जगह जाती है? उत्तर है नहीं। यह यात्रा हर किसी के लिए अलग अलग होती है और यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की चेतना किस स्तर पर है। जिन लोगों की मानसिकता और जीवन पूरी तरह से भौतिकता में डूबे होते हैं, उनकी आत्मा अक्सर सिर्फ सांसारिक अनुभवों तक सीमित रहती है। उनके सपने भी इसी तरह के होते हैं: धन, समाज, रिश्ते, डर और इच्छाएं। वहीं जो लोग अपने जीवन में उच्च विचारों और साधना की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी आत्मा नींद में दिव्य लोकों तक पहुंच सकती है। वे रहस्यमय स्थानों में जाते हैं, अज्ञात चेहरों से मिलते हैं या किसी गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करते हैं। यह यात्रा कहीं ना कहीं उनके मन और आत्मा की ऊंची चेतना का परिणाम होती है। क्या कभी आपको ऐसा सपना आया है जिसे आपने वास्तविकता की तरह जीते हुए महसूस किया हो? ऐसा सपना जिसमें आपको किसी दिव्य संदेश का एहसास हुआ हो या कोई संकेत प्राप्त हुआ हो? क्या यह संकेत किसी अन्य लोक से आ रहे हैं या बस मन की कल्पनाएं हैं? भारतीय ग्रंथों में इसे 3 प्रकार के सपनों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, मनोज सपने। यह केवल हमारे दिन भर के विचारों और अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं। नंबर 2, भविष्य सूचक सपने। ये सपने हमें आने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं, जैसे भविष्य का कोई आभास। नंबर 3, अलौकिक सपने। ये वे सपने होते हैं जिनमें आत्मा किसी अन्य लोक में प्रवेश करती है, किसी अन्य चेतना से जुड़ती है। अब सवाल यह उठता है, क्या हमारी आत्मा वास्तव में किसी और ब्रह्मांड में प्रवेश करती है या ये केवल मन का खेल है? आगे बढ़ते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आत्मा की यह यात्रा केवल एक संयोग है या इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है? क्या हम अपनी चेतना को इस यात्रा के प्रति अधिक सजग बना सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम नींद में अपनी आत्मा को किसी विशेष स्थान पर भेज सकें? इन गहरे रहस्यों को खोलने के लिए हम अगले हिस्से में आगे बढ़ेंगे। तो क्या नींद केवल शरीर का विश्राम है या इसमें कुछ और है, कुछ जो हमारे अनुभवों और चेतना से परे है? यही है वह प्रश्न जिसका उत्तर हमें इस यात्रा में मिलेगा। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सोते समय तुम्हारा शरीर हल्का हो जाता है या ऐसा लगता है कि तुम किसी अनजाने स्थान पर पहुंच गए हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी व्यक्ति से मिलकर महसूस किया हो कि तुम उसे पहले कभी नहीं मिले, लेकिन फिर भी वह परिचित लगता हो? या कभी ऐसा सपना आया हो जिसे तुमने हकीकत में जीते हुए महसूस किया हो और बाद में वही घटना असल जिंदगी में घटित हो गई हो? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या नींद में तुम्हारी आत्मा किसी दूसरी समय रेखा में यात्रा कर रही थी? ये प्रश्न जितने रहस्यमय हैं उतने ही आकर्षक भी हैं। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि सोते वक्त उनका मन किसी अनजाने स्थान पर यात्रा कर रहा होता है और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे वे किसी दिव्य शक्ति से जुड़े होते हैं। क्या यह सब सिर्फ मस्तिष्क की हलचल है या सच में नींद एक ऐसा द्वार है जो हमें एक और दुनिया में प्रवेश कराता है? जो लोग ध्यान और साधना में गहरे उतरते हैं वे यह अनुभव करते हैं कि जब शरीर सोता है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यह आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है और उन स्थानों पर पहुंचती है जहां उसकी ऊर्जा मिलती है। जिन लोगों का मन लोभ, क्रोध और वासनाओं में डूबा रहता है, उनकी आत्मा उसी तरह के विचारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन जो लोग अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं, उनकी आत्मा
नींद में भी दिव्य लोकों का अनुभव करती है। यही कारण है कि कुछ संतों को स्वप्न में गहन ज्ञान प्राप्त होता है और वे दिव्य शक्तियों से संवाद कर सकते हैं। कभी कभी वे अपने शिष्यों को आशीर्वाद भी देते हैं जबकि वे सो रहे होते हैं। विज्ञान इसे केवल एक मानसिक प्रक्रिया मानता है, लेकिन योग कहता है कि आत्मा एक अलग सत्ता है और यह नींद में भी यात्रा कर सकती है। प्राचीन ग्रंथों में इस यात्रा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह नींद में आत्मा की यात्रा सिर्फ एक अनियंत्रित घटना नहीं है, बल्कि इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। कुछ सिद्ध योगी जानते थे कि उनकी आत्मा कहां जा रही है और वे इसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी विशेष स्थान पर भेज सकते थे। इसे योग निद्रा या सूक्ष्म शरीर यात्रा और स्वप्न योग कहा जाता है। क्या यह संभव है कि सामान्य व्यक्ति भी अपनी चेतना को इस स्तर तक विकसित कर सके कि वह नींद में अपनी आत्मा की यात्रा को समझ सके? क्या हम जान सकते हैं कि हमारी आत्मा नींद में कहां जाती है और क्या हम इस प्रक्रिया का उपयोग अपने जीवन में लाभ के लिए कर सकते हैं? अब हम इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या नींद केवल एक भौतिक प्रक्रिया है या यह आत्मा के लिए एक दूसरे जन्म जैसा कुछ है? क्या हम नींद को एक आध्यात्मिक साधना में बदल सकते हैं? यह सवाल तब और स्पष्ट होता है जब हम समझते हैं कि आत्मा और शरीर का संबंध क्या है। शरीर सिर्फ एक स्थूल आवरण है जो जागृत अवस्था में आत्मा का माध्यम बनता है, लेकिन जब शरीर सो जाता है तो आत्मा पर कोई बंधन नहीं रहता। यह मुक्त होकर वहां जाती है जहां इसकी ऊर्जा आकर्षित होती है। साधारण व्यक्ति इस यात्रा को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वे अचेतन अवस्था में होते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान और साधना में गहरे उतरते हैं वे जानते हैं कि उनकी आत्मा कहां जा रही है। यह यात्रा नींद के माध्यम से एक गहरी आंतरिक अनुभूति का हिस्सा बन सकती है, जो हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में नई समझ देती है। सोते समय क्या हम सच में किसी और लोक में प्रवेश करते हैं? यह सवाल अब सिर्फ एक गूढ़ रहस्य नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अदृश्य पक्ष को जानने का एक अवसर बन चुका है। कुछ योगियों ने इस अद्वितीय अनुभव को स्वप्न योग और योग निद्रा के नाम से जाना। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति केवल सपनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अपने सूक्ष्म शरीर की यात्रा को भी जान सकता है। कुछ लोग इस अवस्था में ब्रह्मांडी ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ को भविष्य के संकेत मिलते हैं और कुछ दिव्य आत्माओं से संवाद भी कर पाते हैं। यही कारण है कि कई संतों और योगियों के लिए नींद केवल विश्राम का समय नहीं था, उनके लिए यह एक साधना थी जिसे वे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते थे। वे जान सकते थे कि जब वे सो रहे होते थे तो उनकी आत्मा किस आयाम में यात्रा कर रही थी। लेकिन यह केवल सिद्ध योगियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को समझ सकता है और इसे अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा बना सकता है। क्या यह संभव है कि हर कोई अपनी नींद को साधना में बदल सके? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे नींद केवल शरीर का विश्राम न रहकर आत्मा की एक यात्रा बन जाए? अब हम अगले चरण में यह समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को इस स्तर तक कैसे विकसित कर सकता है कि वह जान सके कि उसकी आत्मा नींद में किस दिशा में जा रही है। क्या यह केवल कल्पना है या इसे प्रमाणित किया जा सकता है? इस रहस्य का जवाब तब सामने आता है जब हम अपनी चेतना को जागरूक बनाना शुरू करते हैं। सामान्यतः जब हम सोते हैं तो हम पूरी तरह अचेतन हो जाते हैं। हमें यह भी नहीं पता चलता कि हम कब सो गए, कब जागे और सपनों में क्या हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने सदियों से यह कला सीखी है कि वे अपनी नींद को भी सचेत अवस्था में बदल सकते हैं। इसे लुसिड ड्रीमिंग कहा जाता है और यह केवल आधुनिक मनोविज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय योग परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जो आर्षय और साधक इस ज्ञान को समझ पाते हैं वे अपनी आत्मा को नींद में भी एक दिशा दे सकते हैं। वे तय कर सकते हैं कि उनकी आत्मा किस लोक में जाएगी, कौन सी ऊर्जा से जुड़ेगी और कौन से गूढ़ रहस्यों का पता लगाएगी। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? यह सब केवल ध्यान और अभ्यास से संभव है। जब व्यक्ति
दिन के दौरान अपनी चेतना को जागरूक बनाना शुरू करता है तो उसकी चेतना नींद में भी जागृत रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखता है, वैसे वैसे वह यह अनुभव करने लगता है कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक गहरी यात्रा है, जिससे हम अपनी आत्मा को सही दिशा में भेज सकें और नींद में भी जागरूकता बनाए रख सकें। यदि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा भी है, तो क्या हम इस यात्रा को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम यह तय कर सकते हैं कि हमारी आत्मा किस लोक में प्रवेश करेगी, किस ऊर्जा से जुड़ेगी और कौन सा गूढ़ ज्ञान प्राप्त करेगी? यह प्रश्न सामान्य नहीं है, यह हमारी चेतना की गहरी परतों से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः जब कोई सोता है तो वह अपने सपनों पर कोई नियंत्रण नहीं रखता। सपने अनियंत्रित होते हैं, वे बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं और व्यक्ति को अपने साथ बहा ले जाते हैं। लेकिन जो साधक अपनी भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे यह समझने लगते हैं कि नींद और सपने उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। प्राचीन योग परंपरा में इसे स्वप्न योग कहा जाता था। यह वह विधि है जिसमें व्यक्ति अपने सपनों में भी सचेत रह सकता है। वह जान सकता है कि वह सपना देख रहा है और वह अपने सपनों की दिशा को बदल भी सकता है। यह साधना तब और गहरी हो जाती है जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसका सूक्ष्म शरीर नींद में मुक्त हो रहा है और एक आयाम से दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी इस गूढ़ विद्या को सीख सकता है? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी नींद को नियंत्रित कर सकें और जान सकें कि हमारी आत्मा कहां जा रही है? इसका उत्तर है हाँ। कुछ विशेष साधनाएं हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी नींद को केवल शरीर के विश्राम से अधिक बना सकता है, एक आत्मिक यात्रा। इनमें प्रमुख साधनाएं हैं सोने से पहले ध्यान की विशेष प्रक्रिया, प्राणायाम द्वारा ऊर्जा संतुलन और मानसिक रूप से एक विशेष संकल्प करना। इन साधनाओं के माध्यम से हम अपनी नींद को एक उच्च स्तर की जागरूकता में बदल सकते हैं। अब हम अगले चरण में जाएंगे, जहां हम उन गुप्त विधियों को जानेंगे जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर की यात्रा को समझ सकता है और इसे नियंत्रित कर सकता है। क्या यह संभव है कि हम अपने सपनों को दिशा दे सके? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे नींद को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदला जा सके? इन रहस्यों को खोलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी आत्मा स्वतः ही एक यात्रा पर निकल जाती है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसका एहसास नहीं होता क्योंकि उनका मन गहरी नींद में डूबा होता है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे कोई अचेत अवस्था में किसी यात्रा पर जाए और उसे यह भी न पता चले कि वह कहां जा रहा है। लेकिन ध्यान की कुछ विशेष विधियां इस यात्रा को जागरूक अवस्था में अनुभव करने में सहायक हो सकती है। यदि हम अपनी चेतना को जागरूक करना सीख लें तो हम नींद को केवल विश्राम के रूप में न देख, बल्कि इसे आत्मा की यात्रा के रूप में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यदि हम अपनी चेतना को इस दिशा में विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें गहरी साधना और ध्यान की आवश्यकता है। जो लोग अपनी चेतना को इस स्तर पर ले आते हैं, वे नींद में भी अपनी आत्मा की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। पहली विधि है सोने से पहले ध्यान। अगर कोई व्यक्ति सोने से पहले 15 से 20 मिनट तक ध्यान करता है और अपनी सांसों को शांत करता है तो वह अपनी चेतना को सजग बना सकता है। यह सजगता नींद के दौरान भी बनी रहती है, जिससे व्यक्ति यह जान सकता है कि उसकी आत्मा किस आयाम में प्रवेश कर रही है। जब हम ध्यान से अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने भीतर की गहरी वास्तविकताओं को महसूस कर पाते हैं और यह अनुभव हमें सपनों में भी जागरूक बनाए रखता है। दूसरी विधि है संकल्प शक्ति का प्रयोग। यदि सोने से पहले व्यक्ति अपने भीतर एक संकल्प करे, आज मेरी आत्मा जहां भी जाएगी मैं उसे देखूंगा, मैं जागरूक रहूंगा, तो यह संकल्प धीरे धीरे उसकी चेतना में गहरे उतार जाता है। यह साधना बार बार करने से व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है जो कहीं भी यात्रा कर सकती है।
संकल्प की शक्ति इतनी गहरी होती है कि यह हमारी आत्मा को जागरूक कर सकती है और उसे सही दिशा में भेज सकती है। तीसरी विधि है विशेष मंत्रों का उच्चारण। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें सोने से पहले उच्चारण करने से आत्मा उच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंच सकती है, जैसे सोहम या ओम नमः शिवाय का उच्चारण। ये मंत्र आत्मा को एक विशेष कंपन में प्रवेश करने में मदद करते हैं और उसकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी चेतना एक दिव्य स्तर तक पहुंच जाती है और आपको यह अनुभव हो सकता है कि आपकी आत्मा किसी और आयाम में यात्रा कर रही है। इन विधियों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि नींद केवल भौतिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा भी हो सकती है। यह यात्रा आपके भीतर के गहरे रहस्यों को खोलने का एक अवसर है जो केवल साधना और जागरूकता से ही संभव हो सकता है। अब इस गूढ़ यात्रा के इस अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है आपकी चेतना के जागरण की। यदि यह ज्ञान आपके भीतर एक नई जिज्ञासा जगा सका है तो इसे औरों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब आप सोएं तो याद रखें, आप केवल सो नहीं रहे, आप किसी और संसार में प्रवेश कर रहे हैं। मिलते हैं अगले रहस्य से भरे वीडियो में। धन्यवाद।